हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रटलो एजुकेशन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम, ये सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है और ये पेपर जो है वो 2022 का ओल्ड पेपर है दोस्तों, और न्यू कोर्स से अवेलेबल है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरी देखिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। और देखिए ये क्या है, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। ये पेपर है मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सोयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। दोस्तों पेपर कोड जो है वो 6003 है और बुकलेट सीरीज क्या है, एएस की। तो दोस्तों इस बात से हमें कोई मतलब नहीं होता है कि पेपर कहाँ का है और कौन सी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन हमें क्या देखना होता है, ये चीज़ देखनी होती है कि हमारा जो पेपर है वो सब्जेक्ट क्या है उसका। तो किसका सब्जेक्ट क्या है, मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मृदा के बारे में। तो क्या है दोस्तों कि वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरी खाद को मृदा में किस अवस्था में पलटना चाहिए, फूल आने पर, परिपक्व होने पर, या किले निकलने पर, या बीज बनने पर। तो दोस्तों पहले का राइट आंसर वो होगा आपका ए, क्या होगा, फूल आने पर। दोस्तों परिपक्व होने पर पूरी पक जाती है, किले निकलने पर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि उसमें इतना लाख बन पाए कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन स्थितिकरण पैदा कर सके। बीज बनने पर ज़्यादा हार्ड हो जाती है फसल। तो क्या है सही अवस्था, क्या है इसकी, फूल आने पर। दोस्तों ढैचा होता है, सनई होती है, तो क्या है उसको फूल आने पर जोत दिया जाता है खेत में। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस पाया जाता है, 0.1%, 0.5%, 0.25% या 0.75%। तो राइट आंसर होगा 2 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा 0.25%। दोस्तों गोबर में क्या होता है, 0.5% तो नाइट्रोजन होता है और 0.25 फॉस्फोरस होता है और 0.5% पोटास होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.25%। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूंगफली की खली में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा थर्ड का, वो होगा आपका ए, क्या होगा 7.0%। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो तो देख ही रहे हैं, और ये क्या है 2022 का सॉल्यूशन है दोस्तों ओल्ड पेपर का। आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कल सुबह आपके लिए 2025 के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, और इसी चैनल की वजह से मिलेगा आपके लिए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या होता है कि सब्सक्राइब करने से मैं जो वीडियो आपके पेपर से संबंधित अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। दोस्तों ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं सम व विषम सेमेस्टरों के पेपरों की तैयारी कराता हूँ। और क्या है दोस्तों, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। किसका, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। उस पर क्या है, मैं प्रत्येक प्रकार के नोटिफिकेशन आपके लिए भेजता रहता हूँ। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2022 का पेपर है, और 2022 का पेपर जो है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 2025 के ओल्ड पेपर का जो सॉल्यूशन दूंगा मैं वो आपके लिए कल सुबह भेजूंगा। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास जाए और आप वीडियो को देख सकें। दोस्तों चलो आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने दी थी, बाइडीबार्ड, सोरेनस, ए हॉवार्ड या एलन आचार्य। तो राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा एलन आचार्य। दोस्तों एलन आचार्य इन्होंने क्या है बेंगलोर में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में इस चीज़ की विधि थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ जो पौधों के पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में इस्तेमाल होते हैं कहलाते हैं खाद, उर्वरक, नाइट मृदा या प्राथमिक पोषक। तो राइट आंसर होगा 5 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा खाद कहलाते हैं। दोस्तों जो अपशिष्ट हो जाते हैं घट्टे वो उनको क्या बोलते हैं, खाद, मैन्यूअर। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है, 18.6%, 20.5%, 16.5% या 12.5%। तो राइट आंसर होगा 6 का, वो होगा दोस्तों आपका ए, क्या होगा 18.6%। क्वेश्चन नंबर अगला है, INM के अवयव हैं उर्वरक, खाद, जैव उर्वरक, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 7 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अर्नान तथा स्टाउट ने आवश्यक पोषक तत्व के कितने मापदंड दिए थे, 5, 4, 3, 2। तो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा 3 मापदंड दिए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, द्वितीय आवश्यक पदार्थ पोषक तत्व कौन सा है, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर या सल्फर। तो राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों ये नाइट्रोजन एन हो गया, Fe से आयरन हो गया,
Cu से कॉपर हो गया और S से सल्फर हो गया। तो राइट आंसर होगा 9 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? सल्फर। दोस्तों ये द्वितीयक पोषक तत्व है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम ये क्या है, और सल्फर ये द्वितीयक पोषक तत्व है। नाइट्रोजन प्राथमिक है और आयरन और कॉपर सूक्ष्म तत्व है। तो क्या है इसमें, क्या होगा? द्वितीय पोषक तत्व क्या होगा? सल्फर। ऑप्शन के अनुसार क्या है इसमें? सल्फर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्वरक जिसमें एक पोषक तत्व पाया जाता है कहलाता है संकुल उर्वरक, सरल उर्वरक, मिश्रित उर्वरक या एमाइड उर्वरक। तो राइट आंसर होगा 10 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? सरल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी उर्वरक उदासीन प्रकृति का होता है? अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या यूरिया। तो राइट आंसर होगा 11 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमोनियम सल्फेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 13%, 22%, 33% या 20.6%। तो राइट आंसर होगा 12 का, वो होगा आपका डी। क्या होगा? 20.6%। दोस्तों अमोनियम सल्फेट क्या है? NH4 का होल ट्वाइस SO4 में आमतौर पर 20 से 21% नाइट्रोजन होता है। तो इसमें क्या है? 20.6। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 20.6 डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा की विनिर्देश परिस्थितियों में फसल पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? तो राइट आंसर होगा 13 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पौधे में लौह तत्व की अनिवार्यता की खोज किसने की थी? ईग्रिस, बारिंगटन, A.L. सोमर या पीटरसन। तो राइट आंसर होगा 14 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? ईग्रिस। दोस्तों ईग्रिस ने क्या है 1844 में ये प्रदर्शित किया कि पौधों की वृद्धि के लिए आयरन की भी आवश्यकता जरूरी है, लोहे की, मतलब आयरन Fe या लोहा, तो इसकी आवश्यकता पौधों में जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधे में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक गतिशील होता है? जिंक, नाइट्रोजन, बोरॉन या कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा 15 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गतिशील होती है। आप यूरिया को खेत में लगा देते हैं तो एकदम फसल क्या होती है, वो एकदम हरी भरी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा तेज गतिशील क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं? बोरेन, मोलिब्डेनम, दोनों ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 16 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? बी। बी से क्या है? बोरोन। दोस्तों बोरोन की कमी से क्या होता है? कलिकाएं मुड़ जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। पीली तो खैर जिंक या कैल्शियम की वजह से भी पड़ती है, लेकिन क्या है इसका थोड़ा अलग ही असर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोषक तत्व जो स्टोमेटा के खुलने को नियंत्रित करता है? क्या होगा? पोटेशियम, सी कैल्शियम, पी फॉस्फोरस और Mg मैग्नीशियम। तो क्या होगा? 17 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा? के। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसका आवश्यक घटक है? वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो राइट आंसर होगा 18 का, वो होगा आपका डी। किसका? प्रोटीन का घटक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में अधिक वानस्पतिक विकास तथा गहरा हरा रंग किस पोषक तत्व द्वारा होता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा 19 का, वो होगा आपका बी। क्या होगा? नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन वनस्पति वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्राथमिक पोषक तत्व है और ये ज़्यादातर क्या होता है? क्लोरोफिल का प्रथम घटक बनता है ये। ठीक है, प्रथम घटक है भी और बनता भी है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? पौधों में वृद्धि करता है और सबसे ज़्यादा पौधे हरे भरे रखता है। इसका असर बहुत जल्दी होता है नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर अगला है, न्यूक्लिक एसिड फाइटिन तथा फॉस्फोलिपिड का घटक तत्व कौन सा है? जिंक, फॉस्फोरस, जिंक, बोरॉन या कॉपर। तो राइट आंसर होगा 20 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? पी फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर अगला है, फास्फोरस मुख्यतः पौधे के किस भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? जड़, तना, पत्ती या फूल। तो राइट आंसर होगा 21 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? जड़ को। किसको? रूट को। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्लोरोफिल का मुख्य घटक तत्व है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज या सल्फर। एस से सल्फर दोस्तों, एम से मैग्नीज, Mn से मैग्नीज, सी से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। तो राइट आंसर होगा 22 का, वो होगा आपका ए। क्या होगा? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाइट्रोजन एंजाइम का आवश्यक अवयव है? Fe आयरन या फेरस और एमो मोलिब्डेनम। राइट आंसर होगा 23 का, वो होगा आपका सी। क्या होगा? ए और बी दोनों इसके राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, पोषक तत्व आयंस का मृदा से पौधे की जड़ों तक संचार किस विधि से होता है? संहति प्रवाह, विसरण, मूलावरोधन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 24 का, वो होगा आपका
डी क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधे की पत्तियों सिराओं के बीच हारे महीनता किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है? के पोटेशियम पोटास, Mg मैग्नीशियम, पी फॉस्फोरस, सी कैल्शियम। तो राइट आंसर होगा 25 का वो होगा आपका बी क्या होगा, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब पौधे में आयनों का अवशोषण वैद्युत रासायनिक विभवांतर के विरुद्ध होता है तो यह कहलाता है सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण, दोनों या भी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 26 का वो होगा आपका ए क्या होगा, सक्रिय अवशोषण, एक्टिवेट एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर अगला है, अमोनियम आयन से नाइट्राइट आयन में बदलने की क्रिया किस सूक्ष्म जीवी द्वारा की जाती है? नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास या एजोबैक्टर। तो राइट आंसर होगा 27 का होगा आपका सी क्या होगा, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा मैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक व वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। इस बात में कंजूसी मत करिएगा दोस्तों, आप इस बात में बहुत कंजूसी करते हैं। मैं आपको एक से एक हर पेपर के लिए नई से नई वीडियो लेकर आता हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इस बात में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। वीडियो लाइक, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, जिससे मैं आपके लिए हर सेमेस्टर के लिए पेपरों के लिए वीडियो लाता रहूँ और आप उससे अच्छी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर जाकर आप क्लिक करें, उससे आप जुड़ जाएं, क्योंकि उसी में ज़्यादातर क्या नोटिफिकेशन भी भेजता हूं मैं। और नोटिफिकेशन अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको चैनल के जरिए से नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और आप वीडियो को समय पर देखते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, आवश्यक पादप पोषक तत्वों की कुल संख्या है। तो दोस्तों कितनी है? आवश्यक तो सभी कितने होते हैं? 17 होते हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कितने होते हैं? सभी कितने होते हैं? 17 होता है। एक क्वेश्चन और आएगा इसमें आगे, उसमें आपको और बताऊंगा। अब 17 तो होते हैं, तो 17 होते कौन से? मुख्य कौन से होते हैं? एक कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन तो मुख्य होते हैं। प्राथमिक होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और के पोटेशियम, ये प्राथमिक हो गए। द्वितीयक होते हैं सी कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये क्या हो गए? द्वितीयक हो गए। बाकी क्या होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं वो फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन और निकेल, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। तो दोस्तों इसको आप एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या अपने पास से लिस्ट बना लीजिएगा, ये इसके पोषक तत्वों की सूची होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए रूप में प्रयोग नहीं की जाती? ढैंचा, सनई, मूंग या मक्का। तो राइट आंसर होगा 29 का, वो दोस्तों आपको पता ही होगा क्या होगा, मक्का। मक्का क्या है? ये अनाजी फसल है, और क्या होता है कि इसे हम हरी खाद के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। ढैंचा, सनई, मूंग ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए इन तीनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन मक्का को हम नहीं कर सकते। मक्का क्या है? एक अनाजी फसल है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन निम्न में से किसकी विधि से किया जाता है? मृदा परीक्षण, पादप विश्लेषण, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 30 का, वो होगा आपका डी क्या होगा, उपरोक्त सभी, तीनों से किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधों की ऐसी अवस्था जिसमें पौधे बिना कमी के लक्षण प्रदर्शित किए गए पोषक तत्वों की अधिक मांग करते हैं, कहलाती है कमी, विषैलापन, अदृश्य भूख या पर्याप्तता। तो राइट आंसर होगा 31 का, वो होगा आपका सी क्या होगा, अदृश्य भूख, क्या हाइडन हंगर। दोस्तों हाइडन हंगर वह स्थिति होती है, आप ध्यान से सुनिएगा, हाइडन हंगर कौन सी स्थिति होती है? हाइडन हंगर वह स्थिति होती है जहाँ पौधे पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, उनको पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा होता है, कमी हो जाती है, लेकिन क्या है कि हमें बाहर से हरे भरे दिखाई देते हैं और उसमें ठीक से उत्पादन नहीं हो पाता उस फसल में, तो क्या इसको क्या बोलते हैं? हाइडन हंगर। इसके लिए ध्यान रखते हैं, हाइडन हंगर बोलते हैं बाहर से पेड़ अच्छे दिखाई देते हैं, फसल भी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है? पैदावार हमारी ठीक नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइडन हंगर। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, धान्य फसलों हेतु मृदा नमूना किस गहराई से लेना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा 32 का, वो होगा आपका बी क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, ए मान तकनीक किसके द्वारा दी गई थी? अर्नानोन स्टाउट, निकोलस, फ्रीडेमन डीन या लॉर्सन। तो राइट आंसर होगा 33 का, वो होगा आपका सी क्या होगा, फ्रीडेमन डीन। दोस्तों फ्रीड का पूरा नाम क्या था? मॉरिस फ्रीड, और एल ए डीन पूरा नाम क्या था उनका? दूसरे वैज्ञानिक उनका नाम है पूरा LA डीन। इन्होंने 1952 में रेडियोधर्मी जो तरंग होती हैं उसको ट्रेसर का उपयोग करके मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व मापने के लिए ए वैल्यू या ए लाइन जो दे रखी है इसमें, ये तकनीकी की अवधारणा विकसित की थी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। दोस्तों वीडियो पर आप बने रहिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन आपने एक कमी अगर कर रहे हैं आप कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से प्रत्येक पेपर के संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ और आपकी तैयारी अच्छी तरह से कराता हूँ, चाहे सम सेमेस्टर हो चाहे विषम सेमेस्टर हो। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, उच्च मृदा उर्वरता स्तर के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए 0.75 से ज़्यादा, 0.5 से और 0.75% या 0.5% से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 34 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा 0.75 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृदा उत्पादकता प्रतिफल है मृदा उर्वरता का, प्रबंधन का, जलवायु का या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 35 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गन्ने का पहला ब्लाइट किस तत्व की कमी से होता है, Mn मैग्नीज हो गया, Fe फेरस या आयरन हो गया, Zn जिंक हो गया, Mo वो मोलिब्डेनम हो गया। राइट आंसर होगा 36 का, वो हो गया आपका ए, क्या है मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से क्या है, गन्ने में ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है, Mn मैग्नीज, Zn जिंक, Fe आयरन या Mo मोलिब्डेनम। तो राइट आंसर होगा 37 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा जिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरसों की किस तत्व की कमी के लिए सूचक पौधे के रूप में इस्तेमाल होता है, बोरान, जिंक, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस। तो राइट आंसर होगा 38 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को पी से दर्शाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि मृदा परीक्षण उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 280 किलोग्राम हेक्टेयर से कम है, कम दिखाता है, तब ये नाइट्रोजन स्तर को दिखाता है, उच्च, माध्यम, कम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 39 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा कम दिखाता है दोस्तों, लो। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुर्गी की खाद में फास्फोरस की कितने प्रतिशत मात्रा होती है, 2.63, 1.60, 1.90, 1.30। तो राइट आंसर होगा 40 का, वो होगा आपका ए, क्या होगा 2.63। ये क्या है, फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है, तो ये फास्फोरस दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरिया की तुलना की अम्लता होती है 30, 80, 50 या 100। तो राइट आंसर होगा 41 का, वो होगा आपका बी, क्या होगा 80। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूरिक एंजाइम किस उर्वरक के लिए जल विसर्जन के लिए जिम्मेदार है, डीएपी, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया। तो राइट आंसर होगा 42 का, वो होगा आपका डी, क्या है यूरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धान की फसल में नाइट्रोजन उपयोग से दक्षता क्या होती है, 20 से 30, 45 से 60, 28 से 34 या 42 से 50%। तो राइट आंसर होगा 43 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा 28 से 34%। दोस्तों सामान्यतः क्या होती है 30 से 40% होती है, तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या है, हमारा यही ऑप्शन सही बैठता है, 28 से 34%। सामान्यतः क्या होती है 30 से 40 होती है, तो हमारा यही ऑप्शन बन रहा है इसमें। बाकी 30 से कम है या फिर 45 से अधिक है, लेकिन 30 से 40 होती है, तो 28 से 34% हमारा सही बन रहा है। तो राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रीकरण अवरोधक है, NH सर्व, AM, ST या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 44 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मैं जो पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये 2022 के पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और 2025 का जो पेपर है वो कल आपको सुबह आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कार्बनिक पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है, कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 45 का, वो होगा आपका डी, क्या होगा उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अच्छी जल निकास वाली मृदाओं में उगने वाली फसलें नाइट्रोजन के किस रूप में लेती हैं, NO3, N2, NH+4, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 46 का, वो होगा आपका ए, NO3। क्वेश्चन नंबर अगला है, 69 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा 69 का, वो होगा आपका 47 का, वो होगा आपका सी, क्या होगा 150 किलोग्राम। दोस्तों सूत्र जो होता है वो होता है, एक तो जिसकी हम मात्रा आपूर्ति कर रहे हैं, जैसे किसकी पूर्ति करनी है 69 पूर्ति के लिए, तो 40% उसकी मात्रा होती है
कितनी होती है 46%। उसकी गुणा में अगर 100 रखेंगे तो आंसर जो उसका कैल्शियम उसका कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन का तो क्या आएगा 150। तो इसलिए क्या है 150 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, फरीदाबाद में। तो राइट आंसर होगा 48 का डी। क्या होगा डी, फरीदाबाद में। दोस्तों ये संस्थान हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है और कृषि एवं विकास कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये किसके अंडर में करता है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उर्वरक नियंत्रण आदेश किस वर्ष लागू हुआ, 1957, 1955, 1986, 1950। तो राइट आंसर को 49 का वो होगा आपका ए। क्या है 1957 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूरिया में अधिकतम कितने प्रतिशत बायोरेट होना चाहिए, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%। तो राइट आंसर होगा 50 का वो होगा आपका बी। क्या होगा 1.5%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठोस उर्वरकों को बुआई या बुआई से पहले खेत में फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बेसल ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग, साइड ड्रेसिंग या बैंड प्लेसमेंट। राइट आंसर होगा 51 का वो होगा आपका ए। क्या होगा बेसल ड्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए एक रॉक फॉस्फेट की क्रिया निम्न में से किस अमल से करते हैं, HNO3, H3PO4, H2SO4 या HCl। तो राइट आंसर होगा 52 का वो होगा आपका सी। क्या होगा सी, H2SO4। सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट जो हो गया SSP हो गया दोस्तों, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा हुआ H2SO4, इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके हम निर्मित करते हैं इसको, इसके साथ क्रिया करके हम निर्मित करते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की संख्या है। मैंने आपको सूक्ष्म तत्व पहले भी बताए थे, ये बताए थे आपको मैंने 28 क्वेश्चन में जो बताए थे। तो सूक्ष्म तत्व कितने होते हैं दोस्तों, 53 जो क्वेश्चन है सूक्ष्म तत्व। पौधों में सूक्ष्म तत्वों की संख्या क्या होती है, 8 होती है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ 53 क्वेश्चन की कि पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की संख्या क्या होती है। टोटल तो कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 17 होते हैं, तो सूक्ष्म कितने होते हैं 8। अब 8 होते कौन से हैं ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। पहला लिखो लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन और निकेल, ये हो गए 8। ठीक है, तो कितने होते हैं 8 होते हैं दोस्तों। सूक्ष्म कितने होते हैं 8, मुख्य कितने होते हैं 3। ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्य के आधार पर निम्न में से कौन से तत्वों के मुख्य संरचनात्मक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या फेरस, Fe क्या है आयरन, या जिंक या कॉपर। तो राइट आंसर होगा 54 का वो होगा आपका बी। क्या होगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, पौधों में शर्करा के रूपांतरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, Fe, MO, B या Zn। तो राइट आंसर होगा 55 का वो होगा आपका सी। क्या होगा बोरोन। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक सेमेस्टर में मैं काम आने वाला हूं, तो इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक मृदा का अव्यक्त नहीं है, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, जल या जलवायु। तो राइट आंसर होगा 56 का वो होगा आपका डी। क्या होगा जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको बोलते हैं जलवायु। क्वेश्चन नंबर अगला है, सल्फर किस एमिनो एसिड का घटक है, मिथोनाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा 57 का वो होगा आपका डी। क्या होगा उपरोक्त सभी, तीनों का घटक है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, शब्द कार्यात्मक पोषक तत्व किसने दिया, ग्रीस, निकोलस, स्प्रेंजेल, अर्नान। तो राइट आंसर होगा 58 का वो होगा आपका बी। क्या होगा निकोलस। निकोलस का डीजे नाम, पूरा नाम क्या है डीजे निकोलस। इन्होंने क्या है 1963 में इस शब्द का प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, डीजे निकोलस, खाली निकोलस नहीं देखना है, डीजे निकोलस भी देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, निकेल की पौधे में अनिवार्यता कब खोजी गई, 1943, 1950, 1987, 1922। तो राइट आंसर होगा 59 का वो होगा आपका सी। क्या होगा 1987। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट, मृदा में कौन सा आयन ज़्यादा गतिशील होता है, NO3, NH4 या K+ या Ca++। तो राइट आंसर होगा 60 का वो होगा आपका ए। क्या हुआ नाइट्राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर करिएगा। जय हिंद।